हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है सभी तरह के, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, फॉस्फेट हो, मैग्नीशियम हो, क्लोराइड हो, बाइकार्बोनेट हो, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उनकी पहले नॉर्मल वैल्यू देखेंगे। उसके बाद इनके डिफरेंस देखेंगे कि हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया में क्या होता है। सभी के डिफरेंस देखेंगे, साइन एंड सिम्टम देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखेंगे और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे इनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड, और 50 ही वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इस वीडियो में आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 135 से 45 होती है, और पोटेशियम की 3.5 टू 5.0, कैल्शियम की 8.5 टू 10.2, मैग्नीशियम की 1.7 टू 2.2, और फॉस्फेट की 2.5 टू 4.5, क्लोराइड की होती है 98 टू 106, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की 7 टू 20, बाइकार्बोनेट की 22 टू 28, क्लोराइड की 98 टू 106, क्रिएटिनिन की होती है मैन के लिए 0.6 टू 1.2 और वुमेन के लिए 0.5 टू 1.1, और ग्लूकोज होता है नॉर्मल 70 टू 100, और नॉर्मल प्रोटीन रेंज होती है वो 6.0 टू 8.3, एल्बुमिन होता है 3.5 टू 5.0, बिलिरुबिन होता है 0.1 टू 1.2, सीरम पोटेशियम रेशियो होता है वो 27-40 का, सीरम पोटेशियम नहीं, सोडियम पोटेशियम रेशियो होता है वो 27:40 का होता है, और एनियन गैप होता है वो 8 से 12 होता है। अब होता है सोडियम इम्बैलेंस, देखेंगे अपन। तो सोडियम इम्बैलेंस में क्या होता है, अगर लो हो जाता है तो हाइपोनेट्री में बोलेंगे, और लो हो जाएगा तो हाइपोनेट्री में बोलेंगे, और हाई हो जाएगा तो हाइपरनेट्री में बोलेंगे। अब कारण देखो, दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। कारण है इसका तो है वाटर इनटेक ज़्यादा होता है, वाटर इनटेक अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोनेट्री में हो जाता है, और अगर कम हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हाइपरनेट्री में हो जाता है। ठीक है, और दूसरे जो कारण है वो SIADH और हार्ट फेलियर और लिवर क्रोसिस है, और हाइपरनेट्री में कारण है वो डायबिटीज इंसिपिडस और एक्सेसिव साल्ट इनटेक। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में देखेंगे दोनों के अलग अलग। हाइपोनेट्री में हमें हेडेक, नोजिया, कन्फ्यूजन और सीजर आते हैं, और हाइपरनेट्री में हमें थ्रस्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, कन्फ्यूजन और सीजर आ सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में दोनों में क्या है कि हाइपोनेट्री में हमें फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक कारण होता है, और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं। इसमें हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं और इसमें हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं, क्योंकि हाइपर में हाइपो देना है और हाइपो में हाइपरटोनिक सलाइन देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डेक्स्ट्रोड 5% भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं पोटेशियम इम्बैलेंस में, देखते हैं कि अगर ज़्यादा पोटेशियम हो जाता है तो हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, और पोटेशियम कम हो जाता है तो हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। अब देखो इसका कारण है डायूरेटिक यूज़। डायूरेटिक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो ऐसी ड्रग जो बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड को निकाल देती है, वो डायूरेटिक यूज़ होते हैं। उसमें क्या है कि एक्सेसिव फ्लूइड के साथ ही कैल्शियम भी निकल जाता है, तो इससे हाइपोकैलेमिया हो जाता है। वोमिटिंग और डायरिया, वोमिटिंग में भी जो बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो बाहर आता है, डायरिया में बाहर आता है, तो इसका मतलब जो भी फ्लूइड लॉस होता है उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। और हाइपरकैलेमिया में फ्लूइड लॉस नहीं होता, रीनल फेलियर में क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, लॉस नहीं होता। तो इसका उल्टा हो गया पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। और एक्यूट टिश्यू ब्रेकडाउन होंगे तो उसका पोटेशियम रिलीज होकर ब्लड में आ जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम में देखेंगे कि इसमें तो इसी चेंजेस में देख लेते हैं। हाइपोकैलेमिया में यू वेव दिखाई देगी,
और हाइपरकैलेमिया में पीक्ड टी वेव दिखाई देगी। दोनों में मसल वीकनेस होगा और इसमें हाइपोकैलेमिया में कॉन्स्टिपेशन और हाइपरकैलेमिया में पाल्पिटेशन होगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में देख लेते हैं। हाइपोकैलेमिया में क्या करना है कि ओरल और इंट्रावेनस पोटेशियम सप्लीमेंट देने हैं। और हाइपरकैलेमिया में क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन एंड ग्लूकोज और बीटा एगोनिस्ट देने हैं। यह हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट हो गया। अगला है कैल्शियम। अगर लो कैल्शियम है तो हाइपोकैल्शियम बोलेंगे, कैल्शियम में बोलेंगे, और हाई है तो हाइपरकैल्शियम बोलेंगे। कारण है वो हाइपोकैल्शियम का कारण है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपरकैल्शियम का कारण है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये इजीली याद सकते हो। हाइपो में हाइपो ही है, हाइपोकैल्शियम में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है और हाइपरकैल्शियम में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण भी हाइपोकैल्शियम हो जाता है और क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण भी हाइपोकैल्शियम हो जाता है। हाइपर में प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मैलिग्नेंसी के कारण और विटामिन डी टॉक्सिसिटी के कारण। विटामिन डी टॉक्सिसिटी का मतलब विटामिन डी ज़्यादा हो जाना। साइन एंड सिम्टम में हाइपोकैल्शियम में क्या होगा, नमनेस, मसल क्रैम्प, टिटेनी, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवेल। और हाइपरकैल्शियम में क्या होगा, फैटिक, एनोरेक्सिया, कन्फ्यूजन, रीनल स्टोन और शॉर्टन्ड क्यूटी इंटरवेल। देखो, हाइपो में टिटेनी होगा मुख्यतः और हाइपरकैल्शियम में रीनल स्टोन होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसमें जो प्रोलॉन्ग्ड लंबा रहेगा क्यूटी इंटरवेल और इसमें शॉर्ट रहेगा छोटा। इसमें उल्टा होगा, हाइपो में लंबा और हाइपर में छोटा क्यूटी इंटरवेल। ठीक है, ट्रीटमेंट में हाइपोकैल्शियमिया में ओरल और इंट्रावेनस कैल्शियम देंगे, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देंगे और हाइपरकैल्शियम में क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे बाई बिसफॉस्फेट्स और कैल्सीटोनिन देंगे। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में लो हो जाता है तो हाइपोमैग्नीशिया और हाई हो जाता है तो हाइपर मैग्नीशियमिया। कोज देख लेते हैं। हाइपोमैग्नीशियम में क्या होता है, क्रोनिक एल्कोहोलिज्म, डायरेटिक्स और माल एब्जॉर्प्शन कारण। और हाइपरमैग्नीशियम में रीनल फेलियर, एक्सेसिव एंटासिड और एड्रिनल इनसफिशिएंसी कारण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है तो एक्सेसिव एंटासिड लेने से क्या हो जाता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो हाइपरमैग्नीशियमिया हो जाता है। ठीक है, और साइन एंड सिम्टम में इसमें मसल ट्विचिंग, हाइपोमैग्नीशियम में मसल ट्विचिंग, ट्रेमर और सीजर आएंगे। हाइपरमैग्नीशियम में नोजिया, लेथार्जी, मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। कोई खास सिम्टम नहीं है, वैसे एक ही है, इससे क्वेश्चन बन सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वो कौन सी कंडीशन में होता है, तो हाइपरमैग्नीशियम में होता है। ट्रीटमेंट में हाइपो में ओरल और इंट्रावेनस मैग्नीशियम देंगे। ट्रीटमेंट मुख्यतः यही है कि जब हाइपो हो जाता है तो वो वही चीज़ है, ओरल या इंट्रावेनस देनी है, और हाइपर हो जाता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, डायूरेटिक्स और डायलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट में लो में हाइपर फॉस्फेटिमिया और हाई में हाइपर फॉस्फेटिमिया। देखिए, इसमें क्वेश्चन मुख्य थे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम से ही बनते हैं। मैग्नीशियम, फॉस्फेट और क्लोराइड से कम क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार कि हाइपोफॉस्फेटिमिया में रीफीडिंग सिंड्रोम, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और क्रोनिक एल्कोहोलिज्म। और हाइपरफॉस्फेटिमिया में क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्सेसिव फॉस्फेट इनटेक और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। साइन एंड सिम्टम में हाइपोफॉस्फेटिमिया में मसल वीकनेस, बोन पेन और सीजर। हाइपरफॉस्फेटिमिया में इचिंग, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन और जॉइंट पेन। ट्रीटमेंट में हाइपोफॉस्फेटिमिया में ओरल और इंट्रावेनस फॉस्फेट सप्लीमेंट और हाइपरफॉस्फेटिमिया में फॉस्फेट बाइंडर, डाइटरी फॉस्फेट रेस्ट्रिक्शन और डायलाइसिस। क्लोराइड में हाइपोक्लोरीमिया और हाइपरक्लोरीमिया। हाइपोक्लोरीमिया में क्या होगा, कारण क्या है, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, गैस्ट्रिक सक्शन और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। और हाइपरक्लोरीमिया में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव क्लोराइड इंटेक। साइन एंड सिम्टम में हाइपोक्लोरीमिया में मसल क्रैम्प, वीकनेस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस सिम्टम। और हाइपरक्लोरीमिया में लेथार्जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस सिम्टम और कन्फ्यूजन। ट्रीटमेंट में इंट्रावेनस सलाइन, एड्रेस अंडरलाइंग कॉज
और हाइपर क्लोरीमिया में इंट्रावेनस फ्लूइड विथ लो क्लोराइड कंटेंट, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद ही 50 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में कॉमन कॉज है वो है एक्सेसिव वाटर इनटेक। ठीक है, अगला है ए पेशेंट विथ हाइपोनेट्रीमिया में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकेलेमिया। तो हाइपोकेलेमिया का प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो है ओरल और इंट्रावेनस पोटेशियम सप्लीमेंट। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ईसीजी फाइंडिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ हाइपरकेलेमिया। तो हाइपरकेलेमिया में क्या होगा, पीक्ड टी वेव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया का मेन कॉज है वो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है विच सिम्टम इज इंडिकेटिव ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का कौन सा सिम्टम है, तो ये है टिटेनी। नेक्स्ट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटरैक्ट कार्डियक अफेक्ट। कार्डियक इफेक्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटरैक्ट कार्डियक इफेक्ट्स। तो इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, क्रोनिक एल्कोहोलिज्म। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ हाइपरफॉस्फेटेमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरक्लोरीमिया, कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हाइपोनेट्रीमिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें इंट्रावेनस डेक्स्ट्रोज 5% इन वाटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्लोरीमिया, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। नेक्स्ट है विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हाइपरकैलेमिया, इंसुलिन एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द रीफीडिंग सिंड्रोम। तो राइट आंसर है हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज ए प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल ऑन ईसीजी। तो राइट आंसर है हाइपोमैग्नीसीमिया। नेक्स्ट है ए पेशेंट विथ प्राइमरी hyperparathyroidism is most likely to have which electrolyte imbalance। तो राइट आंसर है हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सीवियर हाइपोफॉस्फेटेमिया। राइट आंसर है इंट्रावेनस फॉस्फेट। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ ए हाई रिस्क ऑफ रीनल स्टोन। तो राइट आंसर है हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट है पेशेंट विथ कन्फ्यूजन वीकनेस एंड ईसीजी चेंजेस विथ पीक्ड टी वेव मोस्ट लाइकली हैज हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोक्लोरीमिया, इंट्रावेनस सलाइन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सीवियर हाइपरमैग्नीसीमिया विच इंटरवेंशन में बी नेसेसरी। तो हाइपरमैग्नीसिया में डायलिसिस। विच साइन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, चौवेस्टिक साइन। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। तो राइट आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉज ऑफ हाइपरक्लोरीमिया। राइट आंसर है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है ए कॉमन ईसीजी फाइंडिंग इन हाइपोकैलेमिया में फ्लैटेंड टी वेव। नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन इज मोस्ट लाइक commonly associated with hyperphosphatemia, chronic kidney disease. Next है what treatment is appropriate for severe hypercalcemia। right answer है intravenous hydration with normal saline। next है a patient with muscle twitching and tremor is likely experiencing hypomagnesemia। next है what is the most common cause of hyperkalemia, kidney disease। नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू ए लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है व्हाट इज द की सिम्टम ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग ए सिम्टम ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया, बोन पेन।
Next, which of the following would be an appropriate initial treatment for hypercalcemia? Intravenous saline. Next, a patient with metabolic alkalosis and low chloride level is likely to experience hypochloremia. A common cause of hypocalcemia include chronic kidney disease. What is the first line treatment for severe hyperkalemia? Calcium gluconate. Next, which electrolyte imbalance is characterized by an increased risk of renal stone? Hypercalcemia. In case of hypochloremia, what is an appropriate treatment? Intravenous saline. The most likely cause of hypernatremia in a patient with decreased water intake is diabetes insipidus. Which symptom is most indicative of hyperkalemia? Palpitation. What is the main cause of hypomagnesemia in a patient with chronic alcoholism? Decreased dietary intake. What is the treatment option for hyperphosphatemia? Phosphate binder. What is the finding commonly associated with hypocalcemia? Prolonged QT interval. A patient with dry mucous membrane and confusion is most likely suffering from hypernatremia. What is the common cause of hyperphosphatemia? Chronic kidney disease. What condition can be treated with calcium gluconate to stabilize cardiac membranes? Hyperkalemia. In which condition is oral or intravenous calcium supplement indicated? Hypomagnesemia. What is common symptom of hyperchloremia? Confusion. A patient with excessive phosphate intake and a chronic renal failure is likely experiencing hyperphosphatemia. और ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप वीडियो पॉज कर करके देख लेना। अभी मैं सब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। तीन क्वेश्चन मैं होल्ड कर देता हूँ, 1 से लेकर 3 तक, फिर ये 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50।